बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे मिठाई बना रही हूँ जो मिनटों में तैयार होता है और मिनटों में आप सर्व कर सकते हैं उसको। सूजी की टिकिया बना रही हूँ, सूजी की बर्फ़ी बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त। बहुत आसान सी आपको रेसिपी दूँगी जो आप मिनटों में इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हम बनाएंगे। अगर आप भी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप भी अपने घर में इसको बना सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने एक क्यूट सा पैन लिया है जिसको मैंने मीडियम आंच पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। इसके साथ मैं इसमें चीनी डालूँगी 1 कप। चीनी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो आंच मैंने मीडियम पे रखा है। तो इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, शीरा बना रही हूँ। हलवे के लिए हमें शीरा चाहिए 1 तार 2 तार का। तो इसको हमने पकाते रहना है। इतनी देर में इसको मिक्स करूँगी जब तक कि चीनी इसमें पिघल ना जाए, उस वक्त तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। साथ ही मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इलायची डालूँगी। इलायची पाउडर आपने 1 चाय का चम्मच लेना है। मैंने इलायची पीस के डाल रही हूँ, 1 चाय का चम्मच डाल देती हूँ ताकि इसमें ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ जाए। और जिन लोगों को बर्फ़ी में कलर चाहिए तो वो इस टाइम येलो फूड कलर थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से पकाती रही हूँ। तो अब देखें ये थिक होना शुरू हो गया है। देखिए मैं बताती हूँ आपको एक तार के शीरे का कैसे हमें पता चलेगा। इस तरह अगर आप ड्रॉप्स इसको गिराएंगे तो ड्रॉप्स थिक होगा और बहुत स्लोली गिरेगा। पहले तरीका ये है पहचानने का। अगर इस तरह भी आपको समझना है तो आपने क्या करना है, आप इस तरह शीरा थोड़ा सा लें अपनी उंगली की मदद से और इस तरह करेंगे तो ये देखें एक तार बन रहा है। तो ये बेहतरीन सा एक तार का रेडी है शीरा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ट्रे लिया है, एक बर्तन लिया है जिसमें हमने हलवे को सेट करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ग्रीस कर रही हूँ, घी से ऑयल से जिससे भी आपने करना है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर बटर पेपर बिछा रही हूँ। ऑप्शनल है आसानी के लिए ताकि निकालने में आसानी हो। दूसरा आप जब हलवे को काटेंगे तो इस पर निशान ना पड़ जाए। तो ये मैंने बिछा दिया। इसके ऊपर भी हल्का सा ये घी से ग्रेस करके इसको साइड पर रख देती हूँ। अब मैंने क्या किया है, चूल्हे पे मैंने पैन चढ़ाया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी। घी मैंने 1 कप लिया है। आप चाहे ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये हलवा। घी को मैंने पिघाला, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी। सूजी मैंने 2 कप लिया है। सूजी हमें बारीक वाली चाहिए, अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। तो ये डाल दिया। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, भूनूँगी। हलवे की हमेशा बुनाई बेहतरीन हो तो हलवा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार लगता है। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसकी बुनाई जो है वो मीडियम टू लो आंच पर 5 से 6 मिनट तक है। हमें कोई कलर नहीं चाहिए, बस हमने 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पर इसको भूनना है। इतनी देर भूनना है कि हमारा जो हलवा वो ज़बरदस्त किस्म का भुन जाए और इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो अब हमारा सूजी जो है वो भुन चुका है, रेडी है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डालूँगी खोपा। खोपरे का बुरादा है वो आधा कप मैं डाल रही हूँ, इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। इसके साथ मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है मेवा आधा कप और बादाम जो है वो 1/4 कप, जिसे मैंने अच्छे से क्रश किया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया शीरा जो हमने 1 तार का तैयार किया था। डालने के बाद क्या, इसको अच्छे से मैं भूनूँगी। हमने मिलाना है और मिलाते रहना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है। इस टाइम मैंने चूल्हा मीडियम कर दिया है और मीडियम आंच पे हम इसको भूनेंगे। कितनी देर भूनेंगे, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट इतना भूनेंगे। इतनी देर के देखिए ये बर्तन पे हलवा चिपक रहा है, चम्मच पे चिपक रहा है, तो ये तब तक आप भूनेंगे कि ये बर्तन को हलवा छोड़ न दे। मीडियम आंच पे हम भूनते रहेंगे, हाथ बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो इतनी देर भूनेंगे कि ये बर्तन को छोड़ दे और सारा सूजी जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। 3 मिनट गुजर चुके हैं, मैं इसको मीडियम आंच पे भूनती रही हूँ। अब देखिए बर्तन को बिल्कुल इसने छोड़ दिया है, घी बिल्कुल ऊपर आ चुका है। ये देखिए बेहतरीन सा रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने ट्रे रेडी करके रखा था उसके अंदर इसको हम शिफ्ट कर देंगे। तो ट्रे हमने इसीलिए रेडी करके रखा था कि बाद में टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पहले से इसको करके रखें तो आपको मैनेज करने में आसानी होती है। उसके बाद क्या करूँगी, इस हलवे को मैं फैला दूँगी और आपने ये थोड़ा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये हलवा बहुत जल्दी सेट होना शुरू हो जाता है, सख्त होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए मैंने चम्मच के ज़रिए इसको अच्छे से सेट कर दिया है, फैला दिया है और साथ साथ हम इसको गार्निश भी करेंगे। आपने जैसे करना है आपकी मर्ज़ी। मैं क्या कर रही हूँ, चांदी का वर्क इसके ऊपर डाल रही हूँ, थोड़ा सा बादाम और पिस्ता मैंने जो रखा था वो मैं डाल देती हूँ। जो भी आप डालेंगे उसके बाद आपने इसको दबाना है ताकि वो अंदर बैठ जाए। उसके बाद हम इसको काटेंगे, जिस भी शेप में या साइज़ में आप काटना चाहें काटेंगे। काटना आपने जल्दी है, रखना नहीं है, रख के आपने थोड़ी देर बाद काटना, ये नहीं करना फिर ये सख्त हो जाता है, फिर बाद में कटेगा नहीं आपसे। तो इसको हम अच्छे से काट लेते हैं। काटने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सख्त हो जाए, सेट हो जाए।
20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए बेहतरीन सा रेडी हो गया है, जम चुका है, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए मैंने निकाला, बिल्कुल फुल इस लाइन में निकल आया है। देखिए कहते हैं बेहतरीन सेट हो गया, सिर्फ 15 मिनट गुजरे हैं। और टाइम देंगे तो और भी बेहतरीन अच्छे से ये सेट हो जाएगा, बेहतरीन सा ये जम जाएगा। तो ये देखें बटर पेपर बिछाने का फ़ायदा, आराम से सारे आप एक साथ निकालें। तो देखें वाओ कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। लुक वाइज़ देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ड्राई फ्रूट अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें, मैंने डाला है, इससे और भी बेहतरीन टेस्ट आता है। और जो बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते वो इसी बहाने खा लेते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हेल्दी हो जाता है। तो आप ज़रूर बनाएँ, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए बहुत सख्त नहीं है, सिर्फ 20 मिनट मैंने रखा है इसको। अभी इसको आप रखेंगे मज़ीद तो थोड़ा-सा और मज़ीद सख्त हो जाएगा, लेकिन इतना सख्त नहीं है कि खाना मुश्किल हो जाए। बहुत बेहतरीन, टेस्ट वाइज़ बहुत ज़बरदस्त है। चीनी बिल्कुल बैलेंस है, इलायची का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा, खोपा जो है वो मुँह में आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लग रही है। मिठाई में इसने 4 चाँद लगा दिए। और दूसरा सूजी जब मुँह में आ रहा है उसके दाने, तो बहुत ही अमेज़िंग लग रहा है। आप ही बनाएँ, आपको बहुत पसंद आएगा, बच्चों के लिए ज़बरदस्त है, बड़े बच्चे सब इसको बहुत शौक से खाते हैं। और जो लोग चीनी कम लेते हैं तो वो इसमें चीनी थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में जो मिठास है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी बनाएँ, आपको भी बहुत पसंद आएगा। गेस्ट के लिए बनाना हो, कोई गेस्ट आ रहा हो तो फटाफट ये रेडी हो जाता है, आधे घंटे के अंदर-अंदर रखें और जब गेस्ट आएँ तो सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त, हलवाई से भी ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन, हेल्दी और झटपट तैयार होने वाली चीज़ है। बहुत ही बेहतरीन लगता है, शानदार किस्म की मिठाई है जो फटाफट रेडी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम वक्त में, और जो चीज़ें आपके घर में उसी से आपने रेडी किया है, कोई स्पेशल चीज़ आपको मंगवानी नहीं पड़ती। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।